को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 भी दिया है और आपको के का आंसर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए ए क्या होता है। सबको मालूम होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है। बी क्या होता है? जो एक्स के साथ होता है, जो एक्स के साथ होता है -5 इज बी। और सी क्या होता है आपका? कांस्टेंट टर्म के। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा था आपने -b/a। तो बताइए उस अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा, माइनस में माइनस लिखना, b में -5 लिखना, a में 1 लिखना। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर 5 आ चुका है आप लोगों का। ठीक, अब आप एक काम करिए, अल्फा बीटा भी निकाल लीजिए। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, दो चीजें आप हमेशा निकाल के रख ले करो, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा, क्योंकि आपको इन दोनों के फॉर्मूले अच्छे से याद हैं। चलिए बताइए अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा बीटा इज इक्वल टू K/1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू K। लो ये भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कैसे निकाला मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा? ठीक है, अब देखिए, अब इस ABC का कोई यूज नहीं है। अब आप मुझे बताइए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये गिवन था, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, ये मैंने अभी अभी निकाला है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, तो एलिमिनेशन मेथड से आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। प्लस बीटा माइनस बीटा विल बी कैंसिल्ड, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 5 + 1 6, अल्फा इज इक्वल टू 6/2, अल्फा इज इक्वल टू 3। चलिए आपके अल्फा का आंसर 3 आ गया। गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा का आंसर तो आपका 3 आ चुका है। अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो जो आपको लेनी है। आपको जोन सी इक्वेशन लेनी है, कोई भी एक इक्वेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट कर ली। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा का आंसर 3 आया है। भाई अल्फा का आंसर 3 आया है ना, तो अल्फा में 3 लिख दिया, ये 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 5 - 3, बीटा इज इक्वल टू 2। तो दो अल्फा का आंसर 3 आ गया, बीटा का आंसर 2 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें अल्फा नहीं निकालना था, हमें बीटा नहीं निकालना था, हमें तो बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इस चीज को देख लो भैया, अल्फा बीटा इक्वल टू के लिखा हुआ है आपके सामने, बस आपको समझ में आ गया हो करना क्या है। अल्फा बीटा इक्वल टू के, यू ऑल नो दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? 2 इक्वल टू के। 3 2 जा 6, 6 इक्वल टू के। यही हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? द वैल्यू ऑफ के इज 6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही ट्राई करेंगे हम लोग। जल्दी से लिख लो ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन्होंने एक पॉलिनोमियल दिया है 6x² - 5x + k, और एक और कंडीशन गिवन है 1/अल्फा + 1/बीटा इक्वल टू 5, फाइंड के, फाइंड के। ठीक है, चलिए आ जाइए। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। सभी बच्चों को अल्फा प्लस बीटा निकालना आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा 5/6, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है C/a, तो आंसर आ जाएगा K/6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस 5/6, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला आ गया C/a, दैट इज K/6। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं हमेशा बोलता हूं,
क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो ना दिया हो, आप दो चीजें पहले ही निकाल ले करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो आपको कंपलसरी निकालना ही निकालना है। चलो गिवन में आते हैं, बताइए एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और यहां आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 5/6, इसलिए आप अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखेंगे 5/6 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा में क्या लिखेंगे k/6 इज इक्वल टू 5। ठीक भाई, मैंने ये दोनों वैल्यू को वहां पुटअप कर दिया और क्या किया। अब देखिए क्या होगा, अब तो सॉल्विंग है, आपको अच्छे से बननी चाहिए। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6/k इज इक्वल टू 5। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5/k इज इक्वल टू 5/1। भाई 6 से 6 विल बी कैंसिल्ड ना। चलो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 यहां 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5, दिस विल बी 5k। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई k वहां चला जाएगा ना 5k, अब ये 5 यहां डिवाइड हो जाएगा, 5/5 इज इक्वल टू k, दैट इज k इक्वल टू 1। ऊपर है सब, ऊपर ऊपर है 1 इक्वल टू k, तो k का आंसर 1 आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लो। ये तो सॉल्विंग है, आपको बननी चाहिए भाई, सॉल्विंग सभी बच्चों को बनना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, kx² प्लस 4x प्लस 4 और गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो -b/a के फॉर्मूले से, तो हो जाएगा -4/k, और अल्फा बीटा निकाल लो c/a के फॉर्मूले से 4/k। ठीक, तो ये लॉजिक आ गया समझ में आपको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का फॉर्मूला अच्छे से आ गया। गुड, अब आ जाओ गिवन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 दिया है। अब देखो भाई, इसके लिए आपको एलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। a² प्लस b² का फॉर्मूला, a² प्लस b² का ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये 9th क्लास के बेसिक्स में पढ़ाया था, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब मुझे बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। जल्दी से इतना लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखिए फटाफट। ठीक है ना, चलिए बताइए अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा में लिखेंगे -4/k का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा में क्या लिखेंगे 4/k इक्वल टू 24। ठीक है, बस मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू वहां पे पुटअप कर दी। आप समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4/k है और अल्फा बीटा की वैल्यू 4/k है, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/k है। ठीक, बस भैया अब सॉल्विंग है, सॉल्विंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सॉल्विंग में गलती बिल्कुल नहीं करना है। -4 का स्क्वायर 16/k स्क्वायर माइनस 8/k इक्वल टू 24। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा k², 16 माइनस 8k, ये तो बेसिक एलसीएम है भाई, बेसिक एलसीएम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k²। अब ये सारी चीजें वहां चली जाएंगी, यहां 0 बचेगा, ये रहा 24k², ये -8k वहां जाके +8k हो जाएगा, और ये +16 वहां जाके -16 हो जाएगा। भाई ये तो बेसिक है, बेसिक। मैंने सिर्फ सिंपली एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और चीजों को वहां शिफ्ट कर दिया है। चलो अब ये बन गई इक्वेशन, ये क्या बन गई इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को हम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन नंबर से डिवाइड करने से इक्वेशन छोटी हो जाती है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को ना 8 से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय 8।
8 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जैसे मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो दिस विल बिकम 0/8 इक्वल टू 24k² 8 प्लस 8k/8 माइनस 16/8, तो 0/8 इज 0, 3k² प्लस k माइनस 2, ठीक है ना। बस अब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके के दो आंसर निकाल लीजिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो सबको बनना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में आपको पढ़ाया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो 0 इक्वल टू भाई ये सब तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मैंने पढ़ाया था। जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बनती है उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। जिनको नहीं बनती, पुराने वीडियो लेक्चर से किए, मेरे शुरू वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने लेक्चर नंबर 3 और 4 में मैंने पढ़ाया था आपको ये सब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स बन गए। अब बस के का आंसर निकाल लीजिए। तो केस 1 क्या होएगा, k + 1 इक्वल टू 0, और केस 2 क्या होएगा, 3k - 2 इक्वल टू 0। तो यहां से k का आंसर क्या आ जाएगा, -1, और यहां से 3k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2/3। तो ये आपके k का आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। तो हमें बोला गया था फाइंड k, तो देखो हमने किस तरीके से k का आंसर निकाल लिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अपने आप से आप लोग ट्राई करना इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, पॉलिनॉमियल है 2x² प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0। ये पॉलिनॉमियल है और गिवन क्या है ये देख लीजिए। गिवन है α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा, α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, और आपको k का आंसर निकालना है। चलिए ट्राई करिए। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फिर अल्फा बीटा निकाल लो। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, फिर अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a से ये आंसर आएगा, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला से ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से बताइए, मैंने अभी पढ़ाया था α² प्लस β² का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अरे ये α² प्लस β² का फॉर्मूला होगा ना, और अल्फा बीटा में तो मैंने अल्फा बीटा ही लिखा है। -2α बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होता है, -α बीटा होता है। अरे ये -2α बीटा है और ये प्लस अल्फा बीटा है, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो -1α बीटा बचेगा, ठीक है। 1 लिख सकते हो आप, उससे क्या दिक्कत है, 1 लिख दो, बस बन गया। अब देखो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/2 का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, k/2 इक्वल टू 21/4। बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी भाई, जल्दी सॉल्व कर दीजिए। तो ये ऐसा हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये 4 वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, ये वाला 4 वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, ठीक है ना। अब ये 21 यहां माइनस हो जाएगा और ये -2k वहां जाके +2k हो जाएगा। तो बेसिक इक्वेशन है भाई आपको बननी चाहिए, 21 - 21 इज इक्वल टू 2k, 4 इज इक्वल टू 2k, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 4/2 भाई, 4/2 इज इक्वल टू k, दैट इज कैंसिल करेंगे तो 2, तो आपके k का आंसर 2 आ जाएगा भाई सारे बच्चों का, ठीक है ना। तो ये वाले पैटर्न भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।